आप सभी का स्वागत है हमारे इस कंटिन्यूअस लर्निंग के सेशन में, जहां हम बात करने वाले हैं आज अपने पार्ट 5 में पॉजिटिव सीपीआर और नेगेटिव सीपीआर के बारे में। ठीक है, तो एक तो पॉजिटिव सीपीआर और एक नेगेटिव सीपीआर। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पढ़ा है कि नेरो और वाइड में अंतर हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब नेरो और वाइड इसके साथ साथ ये भी करेगा। अब क्या है कि मार्केट में आपको बहुत सारे चीज दिखते हैं, तो इसलिए इसके साथ स्ट्रेटेजी जुड़ जाती। अब इसको समझने के लिए पॉजिटिव सीपीआर को क्या करना है, ये एक पॉजिटिव सीपीआर को माइंडसेट आप क्या रखिए कि ये जो है ये गुड बॉय है। ठीक है, मतलब अच्छा व्यक्तित्व रखता है। और जो नेगेटिव सीपीआर होता है वो बैड बॉय की तरह काम करेगा। ठीक है, क्लियर है, ये याद रहेगा आपको। पॉजिटिव मतलब गुड बॉय और नेगेटिव मतलब बैड बॉय। ठीक है, अब गुड बॉय मतलब क्या है कि अगर मैं बोल दिया कि पॉजिटिव के साथ, ठीक है, पहले नेरो भी आ गया। अगर पॉजिटिव है और नेरो है, मतलब क्या है कि वो एक डायरेक्शन कोई पकड़ेगा और उस दिन मार्केट जाएगा। ठीक है, तो अगर सीपीआर नेरो है तो मैंने ये बताया था अभी तक कि वो बड़ा मूव देगा, लेकिन अगर वो पॉजिटिव है तो उसका मूव सिंगल साइड में होगा। ठीक है, आइदर वो अप हो या आइदर हो डाउन हो, मतलब कैसा है, वो बदलेगा नहीं। क्लियर है, सिंगल साइड में होगा। ठीक है, लेकिन इसी के जगह में अगर नेरो है लेकिन नेगेटिव है तो वो क्या करेगा, बड़े बड़े मूव देगा, लेकिन उसमें अप एंड डाउन के चांसेस बनेंगे, या डाउन एंड अप के चांसेस बनेंगे, या अप एंड डाउन जो भी होगा, मतलब बड़ा मूव मिलेगा लेकिन उसमें दोनों तरफ के मूव रह सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा चीज है। टर्म्स देखिए, आपको समझने पड़ेंगे और क्लियर रखने पड़ेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको इस चीज को समझा देता हूँ कि नेरो, ठीक है, नेरो के साथ क्या हो गया, पॉजिटिव। नेरो और पॉजिटिव है तो क्या है, मार्केट को हमको पता चल गया किधर है, तो हम उसमें इंटर कर सकते हैं। जैसे सुबह अगर थोड़ी देर में पता चल गया कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, आप इंटर कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो भी आप पुट में इंटर करके जा सकते हैं, अगर पॉजिटिव है तो। लेकिन अगर इसके बदौलत अगर नेरो नेगेटिव हो गया तो उस दिन बड़ा, जैसे आपको यहाँ पे इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ये इसके तुलना में ये क्या है, नेरो सीपीआर है, तो आप देख रहे हैं यहाँ नेरो में ये बड़ा मूव है, लेकिन ये क्या है, ऊपर जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये सीपीआर कैसा है, नेगेटिव है। अभी हमें कैसे पता चला कि सीपीआर नेगेटिव है, क्योंकि ऊपर का लाइन क्या है, अगर रेड ऊपर रहता है तो क्या होता है, वो नेगेटिव सीपीआर है। अगर आपने मेरे पहले के सेशन नहीं देखे हैं तो वहां जाकर देखिए, आपको मैंने ये क्लियर किया है। तो स्टार्टिंग से देखिए, आपको लगेगा कि अरे बेसिक क्या बता रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कोरिलेट है जो एक बड़े चीज के लिए जाएगा। तो हमेशा उस चीज को ध्यान रखना है। तो अभी यहाँ पे क्या पता चला कि अगर ऊपर में रेड है तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव सीपीआर हो जाता है। अब नेगेटिव के साथ ये क्या था, नेरो था, तो कैसे इसका मूव देखिए कैसा बदला। ठीक है, अब यहाँ पे ये नेगेटिव नेरो था तो ये बना। क्लियर है, अभी उसके बाद वाला दिन यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ क्या बना है। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये क्या था, अपना वाइट सीपीआर है। ठीक है, तो वाइट सीपीआर में मैं क्या बोलता हूँ, मार्केट दोनों तरफ का मूव देगा। ठीक है, लेकिन क्या था, पॉजिटिव है तो डायरेक्शन उसका कुछ बदला नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब हालांकि जब वाइड रहता है तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वाइड में बोलता हूँ कि वो एक रेंज बाउंड हो जाएगा, अप एंड डाउन करेगा, छोटे मूव रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नेरो रहता है तभी ये बड़े बड़े मूव हो जाते हैं। ठीक है,
अब इसके कुछ एग्जांपल हम और देखते हैं। ठीक है, आपको कुछ नेरो के एग्जांपल खोजने होंगे। आप बने रहिए, मैं ऐसे ही रैंडम देखते हैं। अभी देखिए कैसा है। यहाँ पे बात करेंगे तो नेरो सीपीआर है, ये जो फॉल दिया कैसा दिया, अच्छा मिला, देख सकते हैं आप। अब ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, उसको नहीं पकड़ के चलना है। मतलब आप अगर इंटर किए पॉजिटिव है तो आप भरोसा रख सकते हैं कि ये देगा तो देगा। ठीक है, इसके बाद और एक दो दिन का और देखते हैं। यहाँ पे आके देखिए। ठीक है, पॉजिटिव सीपीआर था, ये है, लेकिन ये कंटिन्यूअस जब दिया तो फिर वापस नहीं आया। ठीक है, जैसे ये सपोर्ट दिया और ये गया, तो आप इसको नहीं कंसीडर कर सकते कि अरे ये नीचे गया फिर ऊपर गया, मतलब दो बार हो गया, ऐसा नहीं है। ये तो जस्ट जैसे फॉल किसी कारण से फॉल ऑफ रहता है, उसके बाद वहां से मार्केट ने अपना ट्रेंड पकड़ा और वो अपना ऊपर आ गया। ठीक है, इसके जैसे ये नेरो है, यहाँ थोड़ा सा ये वाइड है, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये भी एक आपको अप एंड डाउन करके दिखा। तो जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो चीजें मैच कर रहा है आप कहीं ना कहीं। तो आपको करना क्या है, आपको मेरी बातें समझनी है और फिर क्या करना है आपको, इसको चेक करना है। अभी यहाँ पे आके देखिए कितना बढ़िया है ये। ठीक है, देख सकते हैं नेरो सीपीआर में कैसे लंबा मूव मिलता है। ये ऊपर ऊपर गया, लंबा है कि नहीं। तो पहला है कि आपको अब क्लियर हो गया कि आपको किस दिन रुकना है। ठीक है, अभी आपको दो चार चीजें सीपीआर को अगर देखेंगे तो सीपीआर में आपको क्या क्या मिल गया, कि पहले हो गया नेरो। ठीक है, और नेरो में फिर क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, वाइड। यहाँ पे फिर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो अभी आपके पास देखा जाए तो चार सीपीआर हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सब में सबसे अच्छा सीपीआर कौन है, तो हमेशा ये जो हो गया ये सीपीआर में जाना, मतलब सीपीआर नेरो हो और पॉजिटिव हो, तो आपके रिस्क यहाँ पे सबसे कम हो जाता है, लेस हो जाता है, और प्रॉफिट सबसे ज्यादा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो आपको जो भी ट्रेड करना है आप इंतजार करें, हर दिन ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं है। जिस दिन आपको नेरो पॉजिटिव सीपीआर बने उस दिन वहां पे इंटर करिए, आपको एक अच्छा खासा पैसा बन के मिलेगा। आगे के सेशन में मैं दिखाऊंगा भी कि ये जो मैं बता रहा हूँ सीपीआर नेरो पॉजिटिव, इसको कैसे यूज करना है। तो इसका सही बेनिफिट आपको मिलेगा। रोज ट्रेड करने से अच्छा है कि हम इस दिन का इंतजार करें। इसके लिए मैंने आपको पिछले सेशन में बताया है, सीपीआर को कैलकुलेट करिए, आपको पता चल जाएगा कल हमें ट्रेड करना है या नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ पिछले सेशन की तरह ये भी सेशन आपको काफी पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो आपके कमेंट भी जरूर मिलेंगे, आपके लाइक भी मिलेंगे, आपके सब्सक्राइब भी मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।